हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं प्रीति प्रजापति और बीपीएससी टीआरई 2 में सेलेक्टेड। और आज का न्यू वीडियो लेके आई हूं कि लोग मुझे ताने बहुत मारते हैं। सही बात है, लोग ताने बहुत मारते हैं। जो सफल हो गए हैं वो भी ताने मारते हैं, जो नहीं हुए हैं वो भी ताने मारते हैं। बात सही है, क्योंकि ये जो तानों का सिलसिला है ना, इसको मैंने भी महसूस किया है। इवन मेरे घर में अधिकतर लोग गवर्नमेंट जॉब वाले हैं और मैं 10 साल हो गए कोई जॉब नहीं लगी। तो जिसका मन आता है वही ताना मार के चला जाता है कि पढ़ोगी नहीं तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। सही बात है, पढ़ोगी नहीं तो कहाँ से सिलेक्शन होगा। बात 4 साल पुरानी है, जब कोरोना काल था। अब ऐसा लगा कि कोई वैकेंसी नहीं आने वाली है, कुछ नहीं होने वाला है। तो एक एप्लीकेशन आया हुआ था टिकटॉक, और इसके बाद फिर इंस्टाग्राम पे भी आया रील्स का सिलसिला। तो मेरा सारा समय ना रील्स में ही जाता था। सारा देखती भी थी, बनाती भी थी, लेकिन पढ़ाई नहीं करती थी। तो पोस्ट करती थी तो रिश्तेदार तो देखते ही हैं, आपको तो पता ही। रिश्तेदार अगर देख लिए तो वो तो घर पे आके आपको बताना ही बताना है, या फिर ताने मारने ही है। तो ऐसे ही मुझे फ़ोन आते थे, क्योंकि मैं दिल्ली में रहती थी, उनके साथ तो रहती नहीं। तो फ़ोन आते थे, क्या जब देखो रील्स बनाते रहती, इतने में पढ़ लोगी तो कुछ हो जाएगा। जब मैं कहती थी कि नहीं, मेरे पास तो समय ही नहीं है, मैं कैसे पढ़ाई करूँगी। कहते थे जितना समय रील्स बनाती ना उतना ही समय पढ़ा करो। और मुझे ना उस वक्त बहुत गुस्सा आता था, बहुत दिल पे बातें लगती थी, चुभती थी। फिर मैंने सुनते सुनते मैंने कहा अब इसको अमल ही करते हैं। धीरे धीरे ना मैंने पढ़ना शुरू किया। तो टारगेट फिक्स किया कि आज 1 घंटा, आज 2 घंटा। फिर ऐसे टॉपिक सेट करने लगे, आज इस टॉपिक को क्लियर करना, आज इस टॉपिक को क्लियर करना है। और तो जैसे जैसे पढ़ने लगी तो पढ़ने का सिलसिला घंटा बढ़ने लगा, और जो रील्स का सिलसिला है वो कम होने लगा। तो आप समझ रहे मैं क्या कहना चाहती हूँ। ताने आपको ज़रूर मिलेंगे, लेकिन आपको उसको पॉजिटिव लीजिए और उस पर मेहनत कीजिए कि ये ताने क्यों मार रहे हैं। मैंने कहा अच्छा ताने मार रहे हो, मैं करके दिखाऊंगी। तो रील्स एकदम ही कम हो गया कुछ दिनों के लिए, कम समझ लीजिए 1 साल 2 साल के लिए। और पढ़ाई पर फोकस हो गया। किसी भी तरीके से बिजी लाइफ से मैंने 6 से 7 घंटे, 6 घंटे, 5 घंटे अपना निकालना शुरू किया कि नहीं, घर के काम ख़त्म करने के बाद बच्चों को संभालने का मुझे इतना समय पढ़ना है। अब ये टारगेट वाइज होने लगा ना, जब तो टारगेट फिक्स होने लगा तो पढ़ाई के लिए भी समय निकलने लगा। तो टारगेट भी पूरा होते गया। कभी कभी टारगेट छूट भी जाता था। बहुत सारी अनवांटेड चीज़ें ज़िंदगी में आ जाती हैं कि आपका टारगेट छूट ही जाता है कहीं ना कहीं। आप अपने टारगेट, अपना रूटीन कभी पूरा फॉलो नहीं कर पाते हो। छूटी हुई चीज़ को फिर पूरा करने में पूरा समय जाता है। संडे भी पूरा एकदम पढ़ाई में चला जाता था। नो बाजार, नो मार्केटिंग, कुछ भी चाहिए हस्बैंड जाके ले आते थे। वो भी एकदम फ्रस्ट्रेटेड कि मैं कहीं नहीं जाती हूँ, बस सारा दिन बेड पे बैठे रहती हूँ, पढ़ाई करते रहती हूँ। खाना भी इवन मैं ये देखती थी कि किचन में जाने के बाद क्या बनाना है मुझे, क्या जल्दी बन जाएगा। कोई ताम झाम वाला सामान नहीं। अगर ताम झाम खाना होता था, मैंने कहती थी आपको जो खाना है आप काट पीट के रख दीजिए, मैं आऊँगी फटाफट से बना दूँगी। इवन खाना बनाते वक्त भी मेरे फ़ोन में वीडियो चलते रहता था पढ़ने को लेकर के। मैं कुछ ना कुछ पढ़ते रहती थी, रोटी सेकते रहती थी। इस तरीके से पढ़ाई की है मैंने, तब जाके आज मैंने सिलेक्शन लिया है। और जो लोग ताने मारते थे कि तुम्हारा नहीं होगा, अब तुमसे कुछ नहीं होने वाला है, तुम अपना बिजनेस शुरू कर लो, घर आ जाओ, घर में स्कूल खोल दो, ट्यूशन पढ़ाओ, ऐसे ऐसे चीज़ें आपको भी सुनने को मिलती होंगी। लोग ऐसी ऐसी आपको एडवाइज करते हैं कि आपका तो मन बिल्कुल नहीं है, आपका है कि नहीं मुझे कुछ करना है, सरकारी जॉब लेनी है, मुझे टीचर बनना है। मेरे भी मन में था चाहे जैसे भी मुझे टीचर बनना है, लेकिन पढ़ने से मतलब नहीं था। लेकिन लोगों के तानों ने मुझे पढ़ने के तरफ धक्का दिया, पुश किया। वो मेरे लिए एक मोटिवेशन था कि लोग बोल रहे हैं तो इनको साबित करके दिखाना है। तो आप भी अपने तानों से सबक लीजिए और मोटिवेट होइए, खुद से मोटिवेट होइए और पढ़ाई में लग जाइए। अब आपके पास ना समय बर्बाद करने के लिए 1 सेकंड भी समय नहीं है। लोग कुछ भी बोलते हैं ना, कान बंद कीजिए, मुंह बंद कीजिए और पढ़ाई में लग जाइए। उनको बोलिए कि मैं सफल होकर के आपके तानों का जवाब दूंगा। अब आज मैं जब सफल हो गई, उन लोगों के मुंह चुप हो गए। अब क्या कहते हैं, नौकरी तो मिल गई लेकिन कर कैसे पाओगे, तुम इतनी दूर अकेले रहोगी कैसे, कैसे नौकरी करोगे, इतनी दूर कौन जाएगा तुम्हारे साथ। हम बोले वक्त के साथ सब मेरे साथ हो जाएंगे और नौकरी मिली है तो करेंगे। लेकिन नौकरी करना, फिर बोलते नौकरी करना इतना आसान नहीं है, मिल जाने के बाद छोड़ भी नहीं पाओगे। बोले ये बात सही है,
कि नौकरी मिल तो जाती है लेकिन उसको कोई छोड़ नहीं पाता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे उसने कितनी मेहनत की। आप पीछे जाके सोचिएगा कभी, जब सफल हो जाएगी, इस नौकरी को पाने के लिए क्या क्या सहा है मैंने, किन किन मुसीबतों का सामना किया है, कैसे लड़ के झगड़ के, कैसे अपने लिए टाइम चुराया है। मैं सच कहूँ तो मैंने अपने लिए टाइम चुराया है, अपने पढ़ने के लिए मैंने टाइम चुराया, टाइम चुरा चुरा के मैं पढ़ाई की हूँ। तो मेहनत आप भी कीजिए, पढ़ाई कीजिए। बीपीएससी टीआरई 3 का एग्ज़ाम बस अब 10 दिन है। 10 दिनों में मैं आपको यही टिप देना चाहूँगी कि आपका जो नोट है, जो आप शॉर्ट नोट्स बनाए, उनका रिवीजन कीजिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो जाए। नई चीज़ों के पीछे मत भागिए। अगर आप किसी की कोचिंग भी देख रहे हैं ना, तो उन्हीं के ऊपर डिपेंड हो जाइए, आप इधर उधर मत भागिए। मेरी गलती आप मत दोहराइए, क्योंकि पीजीटी में मेरा सिलेक्शन न होने का सिर्फ एक ही कारण था, क्योंकि मैंने पीजीटी में अपने सर पे भरोसा नहीं किया। मैं इधर उधर भागी, 3-4 दिन जो भी बीच का समय था मैंने पूरा बर्बाद कर दिया, और सवाल वहीं से आए जो मेरे सर पढ़ाए हुए थे। इवन 2 हफ्ता पहले जो सर पढ़ाए थे वहाँ से आए थे। मैंने वो सारे सवाल पढ़े तो थे लेकिन रिवाइज नहीं किया, इसलिए मेरे से गलती हुआ, कन्फ्यूजन हुआ और गलत करके आ गई। तो आपसे कहूँगी कि कन्फ्यूजन क्रिएट होगा, पढ़िए वही जो आप पढ़े हैं। बीते दिनों आपसे जो भी गलती हुई है उसको याद कीजिए और मेहनत करना शुरू कीजिए। अपनी कमियों को दूर करिए। मेहनत से ईश्वर भी मिल जाता है, तो जॉब कौन सी चीज़ है। लोग आपको हमेशा किसी न किसी चीज़ के लिए परेशान करेंगे, आपको डिप्रेशन में डालते रहेंगे, पर आँख मुँह कान बंद कर लीजिए और सिर्फ अपनी गलतियों को दूर करने की कोशिश कीजिए, अपनी कमजोरियों को दूर कीजिए, और अपना जो सपना है, जॉब है तो जॉब, बिजनेस है तो बिजनेस, जो भी आप करना चाहते हो उस पर फुल फोकस से लग जाइए। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।